ये इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट जरूर किया, लेकिन आयोडीन नमक है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो हमारा ब्रेन, वो कहते हैं कि वो ब्रेन को ठीक करता है, उल्टा ब्रेन खराब करता है, वो डैमेज करता है हाँ, उसको। आपका एक वीडियो है ना ये नमक के ऊपर, वो मैंने देखा था, तब से फिर नहीं, मैंने बंद कर आप व्हाइट सॉल्ट तो बिल्कुल कोशिश करो कि जो नॉर्मल व्हाइट सॉल्ट मिलते हैं मार्केट में वो मत यूज करो, अगर आपने हेल्दी रहना है तो। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है, हम हर चीज में डालते हैं, है ना। और नमक ही खराब होगा तो उसका कितनी प्रॉब्लम होगी, आप खुद सोच सकते हो। दिया। जैसे खाना बनेगा तो उसमें सब्जी में भी नमक सेंधा पड़े। हाँ, क्या हाँ। प्रॉब्लम है? मतलब गुरुमा नमक ना यूज करें। क्या कह रहे हो? अरे व्हाइट नमक ना सब्जी में भी ना डलवाएं। ना, वो उसका तो नुकसान ही है। मैं हजार बार बोल चुकी हूँ कि ये जो जी आयोडीन जी। वाले नमक यहाँ पे मिल रहे हैं, जो टाटा वाटा, ये वो जितने भी नमक आ रहे हैं, ये जैसे सिर्फ आपकी हेल्थ खराब कर रहे हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं या काला नमक सब्जी में डलवाएं। काला नमक मत डलवाओ, काले नमक का फ्लेवर खराब आएगा सब्जी में। लेकिन आप सेंधा नमक डलवा लो, हिमालयन सॉल्ट ले हाँ। लो, सेंधा नमक दाल ले में लो। भी, दाल में भी सेंधा नमक। इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग। और ये एक तरीका बताइए, जो बोतल में पानी जैसे रखते हैं तो उसमें नींबू डाल लें, वही नींबू का ही पानी पिए हर समय। हाँ, वही तो बताया है मैंने। जी जी। ठीक है। हाँ, एसिडिटी के लिए। गुरु माँ प्रणाम। या निशा बोलो। हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ कि एसिडिटी के लिए रात को ठंडा दूध पीने के लिए सब बोलते हैं, वो अच्छा है या नहीं है? दूध सबको सूट नहीं करता है। अगर आपको दूध पीने से फायदा मिलता है तो आप जरूर ले लो। ठीक है, वो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दूध के बारे में कभी किसी को नहीं बता सकते। दूध का असर हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग तरीके से होता है। नहीं माँ, एसिडिटी के लिए हाँ कई लोग हाँ, बोलते हैं एसिडिटी के लिए कि भी कई लोग हैं, जैसे ही वो रात को दूध पी के सोएंगे, सुबह उनकी उनकी पीठ नहीं हिलेगी, उनकी पीठ में दर्द हो जाएगी। तो इसलिए वो आपको एक आध दिन पीकर ट्राई करना पड़ेगा कि उससे आपकी एसिडिटी में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है। ठीक है गुरु। गुरु मैम माँ, आप मैं रॉ वेजिटेबल्स मैम रॉ वेजिटेबल्स आप खाने के लिए बोल रहे हैं, बट आजकल डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि मत खाओ, सब कुछ मिला हुआ है। प्रॉब्लम तो करोना यही है ना वगैरह। कि आजकल तो, मतलब जब तक ये बीमारी चल रही है तब तक तो आप बॉईल करके खाओ जो भी खाना है, लेकिन बेसिकली एक नॉर्मल लाइफ चल रही है तो जितना बेनिफिट आपको रॉ देगा उतना आपको बॉइल्ड भी नहीं देगा। पकाओ नहीं उसको। हाँ जी, अनिजा जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहूँ उसको उसको आप तड़का ना लगाएं, उबाल के खा लें। हाँ, तड़का नहीं लगाना चाहिए, बॉईल करके हाँ खा लो ठीक है। आप। उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट नमक डाल लो या नमक काली डाल। मिर्च, जो भी। मैं काली मिर्च और काला नमक तो आपको हर हालत में फायदा ही करेगा, उससे ब्लड मैम कल प्रेशर भी जो नहीं आपने बढ़ता और कुछ भी नहीं। मैम कल आप ये हीलिंग वीडियो लाइव होगी, ये सारा इंग्लिश में टूर होगा? नहीं, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। जी, थोड़ा कुछ हम कल के हीलिंग प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे सकते मैं हैं? अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप में डालूंगी हम मैं। किस परिस्थिति के साथ वो हीलिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या कह रहे हो आप? सॉरी, आपकी वॉइस नहीं आई। तो हम कैसी परिस्थिति के साथ बैठे, हम कुछ अपने माइंड को प्रोग्राम करके या कुछ सोच के बैठना है वहाँ, या नॉर्मल हम जैसे हैं वैसे ही उस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट नॉर्मल कर ही सकते हैं? बैठेंगे, आप नॉर्मल ही बैठेंगे, बस आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि जो भी हीलिंग हो रही है, यू आर रिसीविंग इट, कि आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। मैम हमें साथ साथ करनी है वो कि नहीं, आप ही करेंगे? नहीं, आपको करना कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है, लेटना है। बैठना नहीं है, लेटना है या खड़े होना होगा, वो खुद ही आपको इंस्ट्रक्शन साथ साथ देंगे। क्योंकि कल का प्रोग्राम कैसे होगा उस बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जो कराने वाले हैं वो यहाँ अमेरिका के ही काफी मतलब फेमस हीलर हैं। तो तो मैम आप ही लाइव होंगे यूट्यूब पे? हाँ, मेरे साथ ही आएंगे वो। ठीक है, तो जो उसका भी। इफेक्ट किस तरह से? नहीं, वो एक्चुअली नया है हमारे लिए, कॉस्मिक हीलिंग के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? देखिए, वो भी एक्चुअली मेरे भी सीनियर टीचर हैं, मैंने उनसे इतना तो स्पेसिफिकली अभी नहीं पूछा कि कल वो किस चीज के बारे में कर रहे हैं। पर जहां तक मुझे नॉलेज में मेरी है वो यही है कि कल वो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह इसके ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो वो अच्छा। अलग अलग तरीके से होता है। बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में प्रॉब्लम है तो उसकी हीलिंग अलग होती है, चक्रों की अलग होती है, एंजाइटी डिप्रेशन की अलग होती है, वो सब अलग अलग सिस्टम होते हैं। ठीक है, चलो अब गुरुमा आपके। हाँ बोलो। सकती हूँ मैं?
बोलो बोलो। मुझे हुआ था, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन 12.9 है, लेकिन मुझे कोरोना होने से ना एंजाइटी डिसऑर्डर ज्यादा हुआ है। उससे हीमोग्लोबिन तो डाउन वगैरह कुछ नहीं हुआ, शुगर थायराइड सब कुछ ठीक है। हम्म लंग्स इन्फेक्शन वगैरह भी इतना, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई थी मेरे को। हम्म। फीवर भी नहीं हुआ, बस गले में हुआ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई मुझे। ओके लेकिन हीमोग्लोबिन तो 12.9 है, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ मुझे उसके बाद बहुत ज्यादा। ओके। पर अगर आपको एंजाइटी हो रही तो उसके लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास एक ही तरीका है कि आप ज्ञान मुद्रा लगाइए और ओम का जाप कीजिए, ठीक है। और लम वगैरह या 7 चक्रास पे सेवन चक्रस का करो ना करो, ओम का आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान मुद्रा बहुत जरूरी है। ज्ञान मुद्रा तो अगर आप दिन में टाइम ज्यादा नहीं है, आप रात को टेप लगाकर सो जाओ, ठीक है। और इंसोम्निया भी हो गया तब से थोड़ा सा। इंसोमेनिया का भी वही इलाज है। इंसोमेनिया जो भी हमारे ये अपर पार्ट का इलाज है, इसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल चीज है वो सिर्फ ओम का जाप है। जी। इसमें आप मतलब उसका कंपैरिजन हम किसी और चीज के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। मैम फॉर डायबिटिक पेशेंट ओट्स आर गुड डाइट इन द मॉर्निंग। हाँ, खा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बढ़ेगी तो नहीं ना नहीं, उससे? डायबिटीज बढ़नी तो नहीं चाहिए। अब ओट्स में भी इतना शुगर तो उसमें भी होता ही है। मुझे समझ नहीं आता, अगर थोड़ा बहुत कोई कुछ खाता भी है ना, मेरे पास कितने सारे पेशेंट हैं जो डायबिटीज के हैं, लेकिन वो जस्ट ठीक है, उन्होंने कई अगर 40-40 साल से अगर वो दवाइयां खा रहे हैं तो दवाई तो बंद नहीं हो सकती उनकी, ठीक है। लेकिन ये है कि उनकी शुगर नहीं पड़ती है, वो थोड़ा बहुत कुछ खाते भी हैं, तो कारण कि वो योगासन करते हैं। योगासन करना और रम का जाप करना, ये दो चीजें जो भी रेगुलर कर रहा है उसका शुगर लेवल कभी हाई नहीं जाएगा, ये बात गारंटेड है। तो मैम ये और तो खाने पीने डाइट होनी चाहिए ना, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर थोड़ा बहुत अप डाउन हो भी गया, गलत खा भी लिया, तो वो नुकसान नहीं करेगा, शुगर नहीं बढ़ाएगा, इफ यू आर डूइंग योर योगासन और रम का जाप, ठीक है। ये शुगर लो क्यों हो जाती है डाउन? देखो, ये तो बॉडी के अपने इंटरनल पार्ट्स हैं, वो क्यों वाला रीजन तो हर इंसान को खुद ढूंढना पड़ेगा कि उसने ऐसे कौन कौन से तो विचार उसके लिए क्रिएट क्या करे, करें? कि उसने कौन हाँ। से विचार अपने क्रिएट करे। क्योंकि आपका शुगर हाई जा रहा है, शुगर लो जा रहा है, आपका थायराइड आ रहा है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, तो XYZ उसके लिए जो क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने विचारों पे खाना? काम करो। अब मेरे ख्याल से लगता है हमें बहुत टाइम हो गया है, हमें पूरे 35 मिनट्स हो चुके हैं ये बोलते हुए, ठीक है। अब तो सबके क्वेश्चन पूरे हो जाने चाहिए। मैम एक क्वेश्चन मेरा है मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे अभी चक्रों को बैलेंस करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, जो आपने बोला था कि हर हफ्ते एक एक उसका जाप करो, तो वो एक माला करनी है या कितनी माला करनी है? ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप सिस्टम से करना चाहेंगे तो फिर सिस्टम जो मेरे गुरु ने, मुझे योगा गुरु सिखाते हैं, उन्होंने तो बोला हुआ है कि रोज 21 मिनट आपको एक स्ट्रेच में बैठ के करना चाहिए, अच्छा ठीक है। ठीक है। 21 मिनट्स, ओके ठीक है। मैम। या ओके, चलो अब बस, अब और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन नहीं अर्चना जी। मैं जस्ट एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। बोलिए। मेरे मदर को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं। मेरे जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ वहाँ आपकी शायद सेटिंग होने के लिए मैंने ट्राई की, तो तब से आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके। ही डायरेक्टेड मी इन योर डायरेक्ट। हम्म तो बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी सही, लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए बहुत सारी ट्रबल्स थी मेरी। तो मैं सबको बस ये बात बताना चाहती हूँ कि आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। कोशिश हमारी रहती है कि हम पूरा ग्रैस्प करें, पर जितना मैं अब तक कर पाई हूँ, मैं जो हाथ की मुद्राएं वो अच्छे से अडेप्ट कर पाई हूँ अब तक, और ओम इन द मॉर्निंग में कर पाई हूँ। सिर्फ यही करने से मेरा जो फोकस है वो बहुत अच्छा हो गया है। दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है, और बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी फिजिकल ट्रबल्स जो बॉडी में स्टार्ट हो रही थी, वो बिना किसी मेडिसिन के, बिना कोई डाइट लेने के या डाइट में चेंज करने के, वो बहुत सारी सही हो गई। गुड। तो मैं जानती हूँ कि ग्रुप में बहुत सारे नए लोग भी होंगे। तो पहले तो मैं आपका और अपने मदर का, दोनों का थैंक यू करना चाहती हूँ, इसलिए कि धन्यवाद उन्होंने भगवान मुझे का है। और आपका इसलिए कि आप अपनी सारी नॉलेज हमें शेयर कर रहे हो। और बाकी जो लोग भी इस ग्रुप में हैं, उनको मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ। मेरे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो लिस्ट में होते हैं, जो मैं भूल जाती हूँ, करती हूँ।
लेकिन ये जो हाथ की मुद्राएं हैं, ये अगर हम सब लोग करते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो तो सही है, जो नए हैं आप अगर इनको करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी ट्रबल जो है वो खत्म हो जाती हैं अपने आप से ही। बिल्कुल। एंड आई कीप ऑन वंडरिंग इन माई सेल्फ कि मैंने ऐसा क्या किया कि वो ठीक हो गई। तो बहुत धन्यवाद आपका वो सब शेयर करने के लिए। और मैं अभी बहुत वीक स्टूडेंट हूँ आपकी, बहुत पीछे हूँ मैं सबसे। मैं सिर्फ मुद्राएं ही सीख पाई हूँ, पर मेरी कोशिश जारी रहेगी। नहीं, ऑल द बेस्ट। आपको सब कुछ सीखना है। मुद्राओं का इतना बेनिफिट है, मैंने सर्दियों में आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया था कि जिनको सर्दी लग रही है वो अभी ग्रुप में बैठे बैठे हमारे सेशन के बीच में मैंने उनको कहा था आप सूर्य मुद्रा लगाओ, आपका स्वेटर उतर जाएगा। तो जो हमारी साधु सन्यासी होती हैं, जो जाके हिमालय पर रहते हैं, बर्फ में बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन मुद्राओं के सहारे जिंदा रहते हैं। तो मुद्राओं से बहुत फायदा मिलता है। आपको गर्मी लग रही है तो आप ये मुद्रा लगा लो, सर्दी लग रही है तो ये लगा लो, वेट बढ़ रहा है तो ये लगा लो, वेट कम हो रहा है तो ये लगा लो, कमजोरी है तो ये लगा लो, खाना कम खा लिया है तो ये लगा लो, ज्यादा खा लिया है तो वो लगा लो। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ, मैं पूरा मुद्रा विज्ञान का इसलिए मैंने फोल्डर डाला हुआ है ग्रुप में, ताकि उसको सब फॉलो करें। उसमें आप पढ़ सकते हैं कि किस मुद्रा का क्या फायदा है। मुद्रा का इतना फायदा है कि जिन लोगों के कान बहरे हो जाते हैं उनको सुनाई देने लग जाता है दोबारा, अगर वो लोग कान मुद्रा लगाते हैं तो। वर्टिगो का भी बता दीजिए मुद्रा। मैम मैं ना ग्रुप पे लेट आया था, तो आप वो दोबारा डाल देंगे फोल्डर? मैं फोल्डर दोबारा डाल दूंगी, क्योंकि उसी में आप पढ़ लेना, उसमें आपको हर एक चीज की मुद्रा मिल जाएगी। ठीक है। और वर्टिगो की जो प्रॉब्लम है वो कान से रिलेटेड ज्यादा होती है, तो उसके लिए सर्वाइकल से हो रही है। उसके लिए तो फिर आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने पे। अगर वर्टिगो आपको सर्वाइकल की वजह से है तो फिर खाली मुद्रा काम नहीं करेगी। उसके लिए तो आपको स्पेसिफिकली अपने पूरे सारी सर्वाइकल की नहीं, पूरी स्पाइन की आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और जो मैंने योगासन आपको करवाए हैं 7 चक्रों के, अगर आप वो 7 चक्रों के उतने ही आसन भी कर लेते हो तो उसी से ही आपको ये सर्वाइकल, वर्टिगो एवरीथिंग, वो सब कुछ वहीं से खत्म हो जाएगा आपका, उसी से ही। तो आप वो करो जो मैंने बताए हैं आपको। वो तो एक एक चक्र का मैंने स्पेसिफिकली आपको अलग अलग आसन दे दिया है, तो आप वो करते रहो, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी उसी से। ठीक है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी आपने बताया था ना कि वो आप बंद 3 बार सांस अंदर खींचते हुए लगा हुआ, 3 बार बाहर। तो अभी एक हफ्ता हुआ मुझे लगाते हुए, तो मतलब उसका इतना फायदा हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। तो मुझे लैंडमाइक की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब बड़े आराम से चढ़ती हूँ और करती हूँ। नहीं, नेचुरली होता है। बंद लगाने से मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने बोला था कि अगर कहीं किसी भी पाइप में ब्लॉकेज है, आप उसका पानी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, उसको छोड़ दो, तो एकदम वो प्रेशर से निकलेगा, सारी गंदगी को निकालता है। वो सेम चीज हम पर, अगर हम महाबंद लगाते हैं तो वो सेम चीज हम पर असर करती है। ठीक है। हमारी पूरी ब्लॉकेज, जैसे पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ऐसे रुक जाता है, उसके बाद जैसे ही आप महाबंद को खोलते हो, 3 बंद इकट्ठे हो गए महाबंद में, और जैसे आपने उन तीनों को खोला तो एकदम ऐसे करके आपका ब्लड निकलेगा, तो वो सारी आपकी बॉडी की गंदगी को वॉश आउट कर देगा। पहले दिन जब मैंने लगाया था तो मुझे मतलब ऐसे हो रहा था बॉडी में जैसे कि सुइयां चुभ रही, पूरी बॉडी में एकदम शरीर से एकदम पूरा पसीने से भर गया। या बिल्कुल, जोर तो थोड़ा लगता ही है उसमें। हाँ, लेकिन बट अगर आप रेगुलर करोगे तो इट्स सो बेनिफिशियल। हाँ, बहुत फायदा हुआ मुझे। हाँ, नहीं, बंद तो जरूर लगाया करो, ज्यादा नहीं लगाओ। मैं तो कहती हूँ कि आप टाइम नोटिस कर लो, दिन में 24 घंटे में से 3 मिनट लगा लो, और मैक्सिमम 5 मिनट लगा लो। इससे 5 मिनट से तो मैं बोलती नहीं बंद लगाने के लिए कभी भी। नहीं, मैं प्राणायाम करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, उसी समय कर लगा। हाँ, लेकिन बस मेक श्योर कि बंद आपने खाना खाने के बाद नहीं लगाना है, वो गलती मत करना। नहीं मैम, सुबह खाली पेट ही या करती हूँ। खाली पेट करो वो आप। और अगर खाना खाया है तो 5 घंटे कम से कम बंद नहीं लगाना। अगर आपने अन्न खाया हुआ है तो 5 घंटे तो बिल्कुल नहीं लगाना। जैसे आपने बताया था कि सुबह उठते ही प्राणायाम करना है, तो मैं उसी समय प्राणायाम और ये बंद लगाना और अपनी एक्सरसाइज भी करती हूँ, योगा की आपने नहीं, महाबंद तो मैं फिर बोल रही हूँ 5 मिनट भी नहीं लगा सकते आप, 3 मिनट लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर। ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, यू आर वेलकम। गुरु माँ एक प्रश्न पूछता है। बोलो। माँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पोछा लगाती हूँ तो चींटी आ जाती है कहीं से बीच में, और कई बार मच्छरों को भी घर पे मारना पड़ता है, और कॉकरोच भी कहीं दिख जाते हैं कभी कभी। तो ये प्रश्न कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन वो जीवों को मारना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि भगवान ने उन सबको उसके कर्म के हिसाब
से वो जीवन दिया है और हम मारते हैं तो माँ, और हमारे बच्चों को भी मच्छर काटने के लिए भी नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली। हाँ, तो माँ बुरा भी लगता है और बिल्कुल लगता है इसके कि लिए मैं जो चीज आपकी फीलिंग है वही मेरी है। हमारे भी घर में भी छोटा बच्चा है और मैं देख रही हूँ कि एक स्पाइडर आया है और वो उसकी तरफ जा रहा है, और मुझे पता है कि अगर वो स्पाइडर उसके स्किन पे चला गया तो वहां पर उसको एलर्जी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे सामने पहली बात तो ये कि प्रेफरेंस आ जाती है, ठीक है, कि हम अपना बच्चा देखेंगे या हम उस स्पाइडर को देखेंगे। आ गई ना ये चीज, आपके सामने भी वही चीज आई थी। लेकिन ये बात तो महाभारत में भी भगवान कहते हैं कि अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा सर्वोपरि है, ठीक है। हम लोग भगवान से क्षमा याचना क्यों करते हैं? हम जब सुबह उठते हैं या हम रात को सोते हैं तो सोते समय मैं क्यों बोलती हूँ कि एक सेंटेंस आपको बोलना है कि हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे जो जो पाप हुए हैं, जो जो गलतियां हुई हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि कुछ चीजें इतनी जरूरी हो जाती हैं कि वो हम टाल नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा मैं एक चीज बता देती हूँ, आपको वैसे पता ही है, ग्रुप में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारी 84 लाख योनियां हैं, इसमें जो मनुष्य योनि को छोड़ के जो नीचे की योनियां हैं, ठीक है, 6 लाख जो हैं वो सिर्फ 6 लाख योनियां मनुष्य की हैं। बाकी 84 लाख में से बाकी सारी अलग अलग, चाहे वो नॉर्मल कीड़े हैं, मच्छर हैं, नाली के कीड़े हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, पेड़ पौधे हैं। तो इतने सारे जीव हैं, पर अगर हम उनको मारते हैं या वो मरते हैं, कईयों की तो उम्र भी आप देखेंगे, कई कीड़े ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में वो पैदा होते हैं, उनके अजीब से पंख निकलते हैं, रात को वो लाइट पे जाते हैं और रात को ही मर जाते हैं, उनकी उम्र ही एक दिन की होती है। बारिश के कीड़े होते हैं ना मैम, बारिश के, यस, उनकी उम्र ही सिर्फ एक दिन की होती है। भगवान आपको और अच्छा जन्म दे मेरे बच्चों नहीं, को, मैं बच्चों वही के आपको लिए वही करना पॉइंट पे मैं आ रही हूँ कि भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी जो नीचे की योनि के जीव हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है, जानवरों में, पेड़ों पौधों में, जीव जंतुओं में, बैक्टीरियाज वगैरह में, इन सब में पाप कर्म, इनको मतलब अपने पाप पुण्य नहीं भुगतने होते हैं। वो सिर्फ ह्यूमन इंसान भुगतता है, जो हम ह्यूमन हैं वो भुगतते हैं। तो इसलिए जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो वो डिग्रेड नहीं होते। ये नहीं होगा कि एक अगर कुत्ता, एक सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कुत्ता है वो अगर मरता है तो ये नहीं है कि वो कुत्ता अब नाली का कीड़ा बन के पैदा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुत्ता अगर मरेगा तो वो उससे ऊपर की योनि में जाएगा, ठीक है। बिल्ली मरेगी तो वो उसके ऊपर की योनि में जाएगी। तो जानवर, इंसानों को छोड़कर जितनी भी योनियां हैं, जब उनकी चाहे वो हमसे हत्या हो जाती है या वो खुद मरते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट ये मिलता है कि वो ऊपर की योनि में जाते हैं। दूसरा, एक छोटा सा अपना नियम बना लो, सपोज आपको अपने बच्चे को आपके मच्छर काट रहे हैं और आपको उस मच्छर को मारना पड़ रहा है, ठीक है। आप मच्छर मारते हो लेकिन उस टाइम पे भगवान का नाम जरूर लो ताकि उसको भी सद्गति मिले। ये एक हम लोग एस्कॉन जाते थे, ये चीज हमें वहां सिखाई गई थी। म्यूट कर दीजिए ना सबको। हाँ, वो आप लोग प्लीज आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात करनी है तो अनम्यूट मत कीजिए, ठीक है। तो उसमें हमें वो सिखाते थे कि कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि हमें वो स्टेप उठाना पड़ता है, मारना पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे भगवान का नाम जरूर लो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमसे जो जीव की हत्या हो भी रही है ना, उसके कानों में भी आपके द्वारा भगवान का नाम जाना चाहिए। थैंक यू मैम, Okay. अच्छे से समझाने के लिए, मन को शांति मिली अभी। चलो, अच्छी बात है। आप थोड़ी मेडिटेशन कर लें, हाँ। आप मेडिटेशन कर लें थोड़ी देर। जी मैडम। मेडिटेशन करनी कौन सी है आज? मैं रिकॉर्डेड चला देती हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड मेडिटेशन चलाती हूँ, आप वो देख लो, आज उससे कर लो। मैं अभी सबको म्यूट कर रही हूँ और अनम्यूट किसी ने नहीं करना है। मैं ऑप्शन ही खत्म करा दीजिए ना, ओम का। वो तो फिर घूरण क्रिया हो जाएगी। घूरण क्रिया करोगे? बहुत टाइम से किया भी नहीं। ठीक है, 5 मिनट्स आप ऐसा करो, 5 मिनट्स घूरण क्रिया करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ओम का जाप कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अब मैंने बंद कर दिया, आपको